बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं लाहौरी चरगा बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लाहौरी चरगा बनाने के लिए यहाँ पे हमने फुल चिकन लिया है। इसकी अगर वेट की बात करें तो ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। वॉश कर लिया है हमने इसे अच्छे से। अब सबसे पहले इस पे कट लगाएंगे। इस तरह से पहले आपने इसकी चेस्ट पे 3-3 कट लगाने हैं। कट्स लगाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कट्स ना ज़्यादा गहरे हों और ना ही कम हों। ये देखें जी, इस तरह से 3-3 कट हमने चेस्ट पे लगा लिए हैं। इसी तरह इसकी लेग्स पे भी आपने कट लगा लेने हैं। एक कट अंदर वाली साइड पे आएगा और 2 कट आपने इसकी लेग पे लगाने हैं। इसी तरह इस साइड पे भी एक कट आपने यहाँ पे लगाना है और 2 कट आपने लेग पे लगा लेने हैं। बैक साइड पे भी इसी तरह आपने इसके कट्स लगा लेने हैं। 2 कट आपने थाई पे लगाने हैं, एक कट इसकी लेग पे आएगा। इस तरह से 2 कट्स थाई पे, एक कट लेग पे। तो कट्स लगा लिए हैं हमने इसको। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। और मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन मसाला तैयार करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे हमने 1/2 कप दही लिया, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स जाएगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टीस्पून हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे और ये ऑर्गेनो है, इसे आपने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देना है। हाफ हम इसमें लेमन शामिल करेंगे। लेमन थोड़ा बड़े साइज़ का है इसलिए हम इसमें हाफ शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें से लेमन जूस निकल आया। अब इन तमाम स्पाइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, परफेक्ट सा हमारा मैरिनेशन मसाला तैयार हो गया। अब हम इसे अपने चिकन पे अप्लाई करेंगे। अब इस पे आपने इस तरह से मसाले को अप्लाई करते जाना है और हाथ की मदद से आपने कट्स में अच्छे से इसको लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा हम इस पे मसाला डालते जाएंगे और चिकन पे अच्छी तरह से इसको मल लेंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से बैक साइड पे भी इसके कट्स में मसाले को लगा लेना है। अब बाकी का मसाला हम इसके ऊपर इस तरह से शामिल कर देंगे। लास्ट पे हम इसकी लेग्स को बांध देंगे। कुछ इस तरह से। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, चिकन की मैरिनेशन हमारी परफेक्ट हो गई है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद आपने इस तरह का बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें हमारा फुल चिकन कवर हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी बेस में सबसे पहले पानी शामिल कर लेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है कि हमारी नेट के नीचे नीचे रहे। 3 अदद इसमें बड़ी इलायचियाँ शामिल कर देंगे और इस तरह की कोई सी भी आपने जाली ले लेनी है जिसपे हम अपने चिकन को रख देंगे।
अब यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात के साथ चिकन को उठा के इसमें रख देना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही इस पे अप्लाई कर रही हूँ। अब पहले 5 मिनट फ्लेम हम अपना हाई रखेंगे ताकि पानी को एक उबाल आ जाए, और उसके बाद फ्लेम आपने अपना बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम पे ही हम इसे तकरीबन 50 मिनट के लिए इसी तरह कवर रहने देंगे। 50 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमें चिकन को स्टीम रखे हुए, और ये देखें। अब इस पॉइंट पे हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे और फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसे ऑयल में रख लेना है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक गल चुका है। फ्लेम हम अपना अब हाई कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि इस पर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। अभी फ़िलहाल हम इसको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि जो इसको हमने स्पाइस लगाए हैं वो काफ़ी नरम है। 1.5 से 2 मिनट तक किसी तरह आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पड़े रहने देना है। हाई फ्लेम पे इसको हम इसलिए बना रहे हैं अब क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे कुक है, बस इसको हमने अब कलर देना है। ये देखें जी, ऊपर वाली सतह जो है वो भी इसकी साथ साथ कुक हो रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इसे फ्राई करते हुए। अब यहाँ पे फ्लेम हम अपना ऑफ कर देंगे, और चिकन को हम इसी तरह स्पैचुला की मदद से ऑयल में से निकाल लेंगे। ये देखेंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी, गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे गल चुका है और बहुत ही जूसी और टेंडर तैयार हुआ है। तो आज की हमारी लाहौरी चरगे की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।